नमस्कार दोस्तों, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय शिव शक्ति, ट्रिपल थ्री डिवाइन नॉलेज चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं पूरी मानव सभ्यता को एक चेतावनी देने के लिए आई हूँ और वह चेतावनी यह है कि महाविनाश का आनंद मत लीजिए। जी हाँ दोस्तों, ये जो सृष्टि आपको चारों दिशाओं से जो संकेत दे रहे हैं, जो प्रकृति चारों ओर कोहराम मचाकर आपको ये संकेत दे रहे हैं कि अभी भी समय है, कृपया मानव जो है वो सुधर जाओ। तो इस संकेत को आप लोग हल्के में मत लीजिए, क्योंकि अगर आप हल्के में अगर लेंगे तो अगले ही पल जो लोग इस संकेत को हल्के में लेंगे, पता नहीं उसके साथ क्या हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए खतरा जो है सबके सिर के ऊपर है और इस खतरे से अगर बचना चाहते हैं तो अपने अंदर अवेयरनेस लाइए। और अवेयरनेस यह है कि प्रकृति चारों ओर आपको बादल के जरिए, बादल फट रहे हैं, कई कई जगहों में भूस्खलन हो रहे हैं, आप लोग देख ही रहे हैं। और यही नहीं, बाढ़ आ रहा है जगह जगह पर। तो आने वाले समय में शायद महाबीमारी भी आएंगे, तो इसके लिए आप लोग पहले से तो प्रिपेयर रहिए। और उसके बाद मैं कह रही हूँ कि ये जो पूरा सृष्टि में जो हलचल हो रहे हैं, इस हलचल को कृपया गंभीरता से लीजिए। देखिए आखिर प्रकृति आपको क्या कहना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं। यूं ही मतलब मानव जो है अंधे बनकर घूम रहे हैं। मतलब ये प्रकृति की तो ऐसा, लोगों की ऐसे सोच है कि ये तो होता ही है, ये हो रहे हैं। जी नहीं, ये हो नहीं रहे। ये आप लोगों को चेतावनी देने के लिए करवा जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हिमाचल में बादल का फटना, जम्मू कश्मीर में एनकाउंटर में संतरागवादी का मौत, काछार की राष्ट्रीय घाईपथ में भूमिस्खलन के कारण 100 ट्रकें बंद हो रहे हैं। दिमा हसाओ में भूमिस्खलन की वजह से रेल लाइन बंद। मैक्सिको में दुर्वृत्त की गोली से 12 लोग की मृत्यु। चार धाम में मतलब बस जो जा रहे थे चार धाम अभिमुखी बस, उस बस का दुर्घटनाग्रस्त होना ये कोई आम बात नहीं है। और सिर्फ यही नहीं, प्रकृति में कई राज्यों में प्रकृति जो है कोहराम मचा रहे हैं, तांडव लीला अभी भी चल रही है प्रकृति की। तो ये जो बात है आप लोग अपनी जो जहन में ये बिठा कर रखिए। आखिर इतना ज़्यादा विनाश लीला 2025 में, एक्चुअली 2024 के लास्ट में ही शुरू हो गया था, लेकिन 2025 में आखिर इतना महाविनाश क्यों हो रहा है। आज शायद आपका नंबर नहीं है, सॉरी टू से, आज शायद मेरी भी नंबर नहीं है, लेकिन कल को शायद हो भी सकता है। इसीलिए ऐसा मत सोचिए कि हम तो सेफ है, ये तो मतलब दूसरे जगह में हो रहा है, दूसरे लोगों के साथ हो रहा है। जी नहीं, पाप का घड़ा किसका पहले फूटेगा ये किसी को भी मालूम नहीं है, क्योंकि पाप का घड़े की जो गिनती है वो परमात्मा के हाथ में है, आप या मेरी, हम सभी के हाथ में नहीं है। इसीलिए हमारे जो पाप के घड़े हैं ये हम खुद देख नहीं सकते, क्योंकि हम पाप कर सकते हैं, उसे देखने की जो कैपेबिलिटी है वो हम पे नहीं है। इसलिए जो परमात्मा इस घड़े को देख रहा है और पता नहीं इस घड़े का मतलब किस किस लोगों की ये घड़े जो है फूटने वाला है। इसीलिए जो है पाप को करना बंद कर दीजिए और जो हो रहा है उसे आंकलन कीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपने जीवन में खुद की लाइफ को, जीवन को परिवर्तन कीजिए। अभी मैं ये बोलना चाहती हूँ कि परिवर्तन हमारे जीवन में कैसा होना चाहिए। पहली बात, ये पूरा सृष्टि सनातन है, एंटर वर्ल्ड सनातन।
सिर्फ ये सृष्टि ही नहीं, पूरे मालती करोड़ ब्रह्मांड जो है वो सनातन है। पहले तो इस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, बाद में ये आएगा अगर पूरा मालती करोड़ ब्रह्मांड सनातन है तो ऑब्वियसली हमारी ये सृष्टि भी सनातन ही होंगे। और ये सृष्टि सनातन के अकॉर्डिंग ही हमें जो है, अर्थात हम खुद मानव को सनातन के हिसाब से एक्ट करना होगा। यानी कि आपकी आचार, आपकी व्यवहार, आपकी वाणी, आपकी कर्म, ये सब हमें, इनफैक्ट पूजा पाठ और धर्म भी सनातन होना होगा। तो समझ में आ रही है ना मेरी बात, कि पूरे मालती करोड़ ब्रह्मांड को, इस सृष्टि को अगर हम देखें और उसके साथ अगर आंकलन करें तो हम इस सृष्टि में हमारे सभी धर्म, आचार, व्यवहार, वाणी, कर्म, विचार सबसे पहले बुद्ध तत्व, बुद्धि, ये सब हमें सनातन के अकॉर्डिंग खुद में ढालना होगा, यानी कि परिवर्तन करना होगा। मतलब जल्दी परिवर्तन नहीं होते हैं, लेकिन आप लोगों को ये कोशिश करना होगा, और कोशिश आज से ही करना होगा, क्योंकि अगर आप महाविनाश से बचना चाहते हैं तो आपको ये करना ही होगा। मैं खुद भी कर रही हूँ और आप लोगों को भी करने के लिए सलाह दे रही हूँ। अभी आप लोग सोचे होंगे कि तुम क्या गुरु हो? जी नहीं, गुरु तो नहीं, लेकिन एक सलाहकार जरूर हो। और सलाहकार के नाते ही, एक अच्छे सलाहकार के नाते ही जो मैं फील कर पा रही हूँ और जो मैं चैनल कर पा रही हूँ, उसके हिसाब से ही मैं आप लोगों को बोल रही हूँ। तो परिवर्तन हमें किस किस पर करना होगा? हमारे कर्म पर करना होगा, हमारे धर्म पर करना होगा, हमारे वाणी पर करना होगा, हमारी बुद्धि पर करना होगा, और पूरे देश की विचार पर हमें एक्ट करना होगा। जी हाँ दोस्तों, और ये महापरिवर्तन की जो बदलाव है ये हमें घर से ही लाना पड़ेगा। यानी कि शुरुआत हर एक इंसान अपने घर से ही करना होगा। और सिर्फ यही नहीं दोस्तों, हमारी जो मतलब रहन सहन है, हमारी जो मतलब वस्त्र का पहनावा है, आभूषण, इसमें भी परिवर्तन करना होगा, यानी कि वो सनातन के अकॉर्डिंग करना होगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आप लोगों को धोती और पायजामा पहनने के लिए बोल रही हूँ। जी नहीं, आप लोग जो भी कपड़ा पहन रहे हैं उस कपड़े में सिर्फ एक चीज ऐड कर दीजिए कि उसमें मतलब लोग अगर आपको देखे तो आपको बोले कि हाँ आप परफेक्ट कपड़ा पहनते हो। साज सज्जा के लिए नहीं कह रही हो, मतलब उस कपड़ा में मर्यादा एवं शालीनता होना जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, मतलब आप लोग खुद ही सोचिए कि आजकल या बाहर में भी, विदेश में जो स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल के ऊपर लड़का और लड़की कैसे सोते हैं, मतलब कैसे लेते हैं, जो सूर्य की किरण अपने शरीर पर लेते हैं। तो आपको इतना समझाना नहीं पड़ेगा शायद, क्योंकि आप लोग जो है वो समझ सकते हैं अच्छे तरह से मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो इस कदर आप अगर अपने हरकत को बढ़ावा देंगे तो सूर्य नारायण जो है उधर ऊपर पर बैठे हुए हैं, सूर्य नारायण भी मतलब शर्मसार हो गए हैं मानव की इस कृत्य को देखकर। और ये सिर्फ विदेश में ही नहीं हो रहा है, ये हमारे भारतवर्ष पर ही हो रहा है। भारतवर्ष, भारतीय लोग गर्व करते हैं अपने सनातन धर्म को, है कि नहीं? हम अपने मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, अपने मंदिर में विग्रह को हम पूजा देते हैं। तो हम इस तरह हम पूजा देते हैं, लेकिन हम अपने खुद के कपड़े को ही नहीं संभाल पाते। आप कपड़ा ऐसा पहनिए कि आपकी जो मर्यादा है उसका उल्लंघन ना हो। क्योंकि आजकल जो है बॉयज एंड गर्ल्स दोनों को ही कह रही हूँ, जब योगा करने जाते हैं छत के ऊपर या बाहर बैल्कनी में, आंगन में, डायरेक्ट सूर्य की किरण के सामने, तो जो मतलब हम लोग, सॉरी मैं तो नहीं पहनती हूँ, ये जो बॉयज एंड गर्ल्स जो पहनते हैं ये कपड़े,
ये कपड़े भी मतलब खुद की आत्मा को देखने में ही शर्म आते हैं, पता नहीं लोग ये कैसे पहन लेते हैं। और भगवान सूर्य नारायण को भी ये देखकर शर्म आते हैं, क्योंकि आप लोग तो एक बात जानते ही है कि भगवान सूर्य नारायण जो है वो प्रभात के समय पहली किरण किरण जो है अपना किरण पृथ्वी पर देते हैं। तो ये जो सूर्य नारायण अपना किरण पृथ्वी पर भेजते हैं, उसी समय ही सूर्य नारायण की जो नजर है वो पृथ्वी पर पड़ जाते हैं। अगर वो बिना भेदभाव के आप सभी लोगों को अर्थात मानवों को क्या ये जो मतलब प्रकाश जो दे रहे हैं बिना भेदभाव के, तो वो तो दे रही है क्योंकि वो करुणा निधान है, उनको देना उनका काम है। लेकिन मानवों का जो काम है मानव वो नहीं कर पा रहे हैं इस पृथ्वी पर। और भगवान सूर्य नारायण को भी मतलब ये देखकर उनको शर्म आ रही है, और इसके कारण इतनी भरी हुई पाप को देखकर भगवान सूर्य नारायण भी अपने ताप को पृथ्वीवासी के ऊपर मतलब ज्यादा से ज्यादा जो बढ़ा रहे हैं। इन सबके लिए भी ये विनाश का प्रक्रिया जो है वो शुरू हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, गर्मी यूं ही नहीं आते हैं, गर्मी यूं ही मतलब एकाएक बढ़ नहीं जाते हैं, इसके लिए मानव जिम्मेदार है। तो हम सभी को ये चीजें जो है समझना होगा और सभी से सनातन के अकॉर्डिंग होना पड़ेगा। कपड़ा ऐसा पहनिए कि आपकी बॉडी की जो स्ट्रक्चर है वो बाहर ना आए। सदा ठक्कर कपड़ा पहनिए, क्योंकि शालीनता से और मर्यादित कपड़ा अगर आप पहनते हैं तो आपकी सुंदरता भी बाहर आते हैं, आपकी व्यक्तित्व भी लोगों को पता चलता है। तो इसीलिए पहनावे में ज़्यादा मतलब उसे क्या कहते हैं नंगेपन, ये दिखाना बंद करिए। और बॉयज़ भी जो पहनते हैं, आजकल तो गर्ल्स भी पहनते हैं, ये जो फटे हुए कपड़े पहनने का जो मतलब ट्रेंड है इसे भी हमें बंद करना होगा। क्योंकि ये भी देवी लक्ष्मी को अपने सामने निमंत्रण देते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप लोग तो जानते हैं कि फटे कपड़े जो है वो देवी लक्ष्मी को निमंत्रण देते हैं, और देवी लक्ष्मी जो है वो गंदगी, आपकी बुद्धि को भ्रष्ट करना, आपके अंदर दरिद्रता लाना, बीमारी लाना, ये सब फैलाते हैं देवी लक्ष्मी। इसीलिए अपने पहनावे ने भी हमें जो है सनातन प्रक्रिया के साथ अभी महाबदलाव करना होगा। जी हाँ दोस्तों, नहीं तो सृष्टि की जो ये विनाश काल ये जो चल रहे हैं और आगे जो आने वाले हैं उससे हम मानव बच नहीं सकते। और दोस्तों और एक बात कहना चाहती हूँ, मैंने स्वप्न में ये चैनल की है कि आने वाले जो समय है या आने वाले समय शुभ और अशुभ दोनों ही इंसिडेंट होंगे। जी हाँ दोस्तों, मतलब लोगों को समझ ही नहीं आएंगे कि कहाँ मतलब गड़बड़ी है, किस जगह पर अच्छा हो रहा है। चलिए एक क्लू देती हूँ, पॉलिटिक्स के लिए ही कहती हूँ कि पॉलिटिक्स में भी ऐसा होगा कि जो हम अपने आँख से देख रहे हैं कि इस जगह पर कुछ अच्छा होने वाला है या कुछ अच्छा हो रहा है, एक्चुअली उस जगह में अच्छा कुछ भी नहीं हो रहा है। भीतर ही भीतर उस जगह में या उस कोई भी चीज हो सकता है, उसके भीतर षड्यंत्र हो रहा है ताकि लोगों को ऐसा ना लगे कि षड्यंत्र जो है वो ऊपर ही ऊपर कर रहे हैं। इसीलिए जनता को कभी ऐसा लग सकता है कि ये जो घटना हो रही है, मैं कोई भी घटना के बारे में कह रही हूँ, ये जो है अच्छे के लिए, जनता के अच्छे के लिए हो रहे हैं। जी नहीं, उसके अंदर भी षड्यंत्र छुपा है। और जनता को मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को कुछ ऐसा साइन मिले कि कुछ बुरा हो रहा है, ये होना नहीं चाहिए,
तो मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि देखने में वो बुरा लग रहा है, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो अच्छा आने वाला है। इसीलिए विश्वास मत करिए किसी के भी ऊपर। अपना आँख, अपना कान और अपना बुद्धि ये मतलब खोल कर रखिए, क्योंकि जो हम देख रहे हैं वो शायद नहीं होंगे, और जो नहीं होंगे वो शायद हो रहे हैं। समझ में आ रही है आप लोगों को? ये मैं क्लू के आधार पर आप लोगों को कह रही हूँ। आप लोग इतना समझदार है तो आप लोग खुद ही समझ जाएंगे। और स्पेशली जो मैं कहना चाहती हूँ, देश की मंदिर को बचा कर रखिए अगर हो सके। अगर हो सके तो कैसे बचाएंगे आप लोग? आप लोगों की एक्शन से, आप लोगों की अर्थात जनता की बानी से, जनता की करतूत से अपने देश के मंदिर को बचाइए, क्योंकि देश के मंदिर के ऊपर ऊपरी शक्ति की बुरी नजर है। जी हाँ दोस्तों, एक प्रकार से हमारे देश की मंदिर को तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि ये जो मंदिर है सनातनी के लिए, या यूं कहिए सनातन हिंदुओं के लिए, ये हमारे भक्ति को डगमगाने नहीं देते हैं। हम इस मंदिर से ऊर्जा लेते हैं, बल लेते हैं, विवेक लेते हैं और धर्म को मजबूत बनाते हैं। इसीलिए जो ऊपर की शक्ति है, इनकी काली नजर देश की मंदिरों पर है। इसीलिए मैं जनता से ये अपील करना चाहती हूँ कि मंदिर की जो भी गली है, मंदिर की जो भी चार दीवार है, या यूं कहिए कि मंदिर की जो भी विग्रह है, उस विग्रह, उस गली या उस मंदिर की दीवार के साथ कोई भी छेड़खानी होने मत दीजिए। अगर आप लोगों के हाथ में ये है, आप लोगों के नियरेस्ट कोई मंदिर है, और उस मंदिर में अगर ऐसा कोई षड्यंत्र ऊपर की शक्ति से हो रहे है, समझ में आ रहे है ना ऊपर की शक्ति किसको बोल रही हूँ? भगवान के बारे में नहीं बोल रही हूँ। सब चीजें वीडियो में खुलकर नहीं बताया जा सकता है, इसीलिए थोड़ा सा क्लू दे रही हूँ। आप लोग खुद इतना समझदार है, समझ जाएंगे। ऊपर की शक्ति से मंदिर की कोई भी चीज में छेड़खानी करने मत दीजिए। वो चाहे प्रतिष्ठित विग्रह हो मंदिर की, या वो चाहे चार दीवार हो, या वो चाहे मंदिर की गली हो, क्योंकि पुराने काल से हमारे मंदिर जैसे थे, उनकी गली जैसे थी, मंदिर की दीवार जैसे थे। हाँ, आप अपनी दीवार अर्थात मंदिर की दीवार को थोड़ा सा आप जाग जमकता से मतलब उसे मॉडिफाई कर सकते हो, लेकिन मंदिर की विग्रह में कोई भी चेंज या विग्रह के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। अगर छेड़खानी हुआ मंदिर की विग्रह के साथ तो इसका फल भी मानव को ही भुगतना होगा। और जो भी लोग मंदिर की विग्रह को कोई भी गलती से भी खरोच पहुंचाने का कोशिश करेंगे, वो सभी लोग महाविनाश के अंधकार के तले दब जाएंगे। ये मैं आप लोगों को खुली चेतावनी दे रही हूँ। इसीलिए मंदिर की विग्रह, मंदिर की गली एवं मंदिर की चार दीवार, इसके साथ छेड़खानी मत कीजिए। और जो पुजारी है, पुजारी को भी कह रही हूँ कि आप लोगों की भीतरी जो हिंसा है एक दूसरे पुजारी के साथ, या यूं कहिए कि मंदिर की जो ट्रस्टी है, इन सभी के साथ अपनी भीतरी मतलब हिंसा को मारकर विवेचना कर कर पुजारी भी मंदिर की जो नियम है वो अच्छे से पालन करिए। भगवान को सदा स्नान कराइए, दीप जलाइए, धूप दिखाइए, आरती कीजिए और भोग भी लगाइए। जैसे पहले से चले आ रहे थे ठीक वैसे ही मतलब मंदिर की व्यवस्थाएं जो है आपके ऊपर ही है। अर्थात मैं पुजारी लोगों के बारे में कह रही हूँ, ये पुजारी का ही दायित्व है। मंदिर जो चला रहे, मंदिर परिचालक का भी ये दायित्व है कि आप लोग मंदिर के अंदर क्या क्या हो रहे हैं, कोई मतलब अधर्म तो नहीं हो रहे है मंदिर के अंदर, इसको आप लोग देखिए
और उस पर आप लोग एक्ट करिए, क्योंकि अगर मंदिर की विग्रह को थोड़ी भी खरोच आई तो उसके लिए भुगतान जो है वो आप लोग ही करेंगे, मैं नहीं। तो इसीलिए मंदिर की विग्रह को, मंदिर की गली को एवं मंदिर की जो परिसर है इसको संभाल कर रखिए। ये आप लोगों का ही दायित्व है कि आप लोग मंदिर को कैसे रखते हैं। तो हिंदुओं, थोड़ा सा जाग जाओ कि मंदिर के ऊपर कोई भी नकारात्मक शक्ति, नकारात्मक इन सेंस वो इनविजिबल ही नहीं है, वो विजिबल भी हो सकते हैं, वो मानव के रूप में भी हो सकते हैं या ऊपर की शक्ति के रूप में भी हो सकते हैं। जो भी हो, जिस भी फॉर्म में ये नकारात्मक शक्ति आए, मंदिर पर बुरी नजर मत डालने दीजिए। और इस पर पूरा जनता जो है आपकी अकॉर्डिंग जो हो सके वो आप लोग करिए, क्योंकि जनता को जनार्दन कहा जाता है। जनता को पूरा मतलब ये हक है कि वो अपने मंदिर के लिए आवाज उठाए, वो अपने मंदिर के बारे में कहे। अगर कुछ मंदिर में छेड़खानी हो रहे हैं तो इसके लिए आप लोग अपना मत रख सकते हैं, लेकिन एक चीज याद रखिए, जो भी मत रखे या जो भी कर्म करे उस कर्म में धर्म होना अति आवश्यक है। अगर अधर्म को संग कर अपना मत और अगर अपना एक्ट अर्थात अपना कर्म करेंगे तो इसका जिम्मेदार भी आप खुद ही होंगे। इसीलिए मंदिर को बचाइए, क्योंकि मंदिर के ऊपर ही ये ऊपरी शक्ति की नजर है। क्योंकि ये जो सारा महाविनाश जो है ये अंदर ही अंदर देश को खोखला करने की एक षड्यंत्र रच रहे हैं। और ये नकारात्मक शक्ति जिस भी फॉर्म में है, चाहे वो मानव फॉर्म में ही क्यों ना हो, वो अच्छे से जानते हैं कि अगर भारतवर्ष में स्थित मंदिर को अगर तोड़ा फोड़ा जाए, अगर विग्रह के साथ छेड़खानी किया जाए, यानी कि ये भी हो सकते हैं कॉरिडोर बनाने के लिए, तो मैंने ये भी एक क्लू दे दी। तो जनता की आस्था के साथ खेलने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए आप लोग खुद अवेयर मतलब हो जाइए और मंदिर को जितना हो सके पूरा सनातन हिंदू मिलकर आपके नियरेस्ट मंदिर को बचाइए। अगर कुछ हो रहा है तो मेरी ये गुहार है आप लोगों से, मंदिर के ऊपर कोई भी आस आने मत दीजिए, क्योंकि अगर मंदिर है तो आप लोग सनातन हिंदू जीवित है। अगर मंदिर है तो सनातन संस्कृति जीवित है। अगर मंदिर है तो भक्तों की मन में भक्ति है। अगर मंदिर है तो भारत के ऊपर ये काला शक्ति मंडरा नहीं सकते हैं। इसीलिए मंदिर की खास जरूरत आप लोग जो है रखिए। और एक बात कहना चाहती हूँ, इस महाविनाश को देखकर जो चल रहे हैं और जो आगे आने वाले हैं, इसको देखकर सभी मानव लोग जो है अपने कर्म में सुधार करिए, जितना हो सके अपने कर्म में सुधार करिए। अपने भीतर उठे इस हिंसा की लहर को इसे दमन करिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हिंसा अच्छों को मतलब पाप कर्म में ये घुसा देते हैं। इसलिए इस हिंसा को सर्वप्रथम मारिए अपने अंदर से, अपने अंदर शांति लाइए। क्योंकि अगर आप शांति नहीं लाएंगे तो आप डिसीजन कैसे लेंगे, आप दूसरों को क्या संभालेंगे, वो चाहे सरकार ही क्यों ना हो। अगर आपके अंदर शांति नहीं है तो आप जनता को क्या सिखाएंगे। तो इसीलिए आप अपने भीतर शांति लाइए, खुद हील होइए, बाद में जनता को हील करिए। और सर्वप्रथम और एक बात कहना चाहती हूँ कि ये जो लोग अर्थात मानव लोग पापाचार, ये जो दुराचार, ये जो अपने कर्म जो मतलब गिरा रहे हैं नीचे, ये सभी जो कर रहे हैं, इससे कृपया आप लोग इसे दोहराना बंद कीजिए। नहीं तो सृष्टि अभी आप देख रहे हैं, प्राण भी अभी आप ले रहे हैं, लेकिन पता नहीं अगले ही पल
किस किस के साथ क्या क्या होंगे, और इसके जिम्मेदार आपकी पंचभूत शरीर ही होंगे, वो भगवान नहीं होंगे। ये बात आप लोग याद रखिए, क्योंकि लोग जो है भगवान को कोसते हैं कि तूने मुझे नहीं देखा, तूने मुझे नहीं देखा, मेरे साथ इतना इतना सब कुछ हो गया। लेकिन मानव जो है भगवान को कोसते हैं, लेकिन अपने पाप को नहीं देखते हैं कि कितने कितने पाप, क्या क्या पाप मानव ने करे हैं। इसीलिए दोस्तों, खुद की पाप पर विचार कीजिए। पहले से लेकर आज तक आप लोगों ने क्या क्या पाप किया है, उसमें कृपया सुधार लाइए। मन में हिंसा को मारिए, अपने मन में शांति लाइए, और शांति के साथ सनातन में आगे बढ़कर अपने भक्ति को अपने दिल से मरने मत दीजिए। क्योंकि मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जो आप लोग सोच रहे हैं वो होंगे नहीं, और जो होंगे वो आप लोग सोच नहीं पाएंगे। इसलिए अपना कैलकुलेशन करना बंद कर दीजिए। जो भी हो रहा है पूरी सृष्टि में वो भगवान की मर्जी से ही हो रहा है, और आगे भी जो होंगे वो भगवान की मर्जी से ही होंगे। लेकिन इसमें मंदिर में होने वाले हलचल में भगवान का कोई भी हाथ नहीं है। इसलिए मंदिर को कृपया जितना हो सके जनता की मत से, जनता ही मंदिर को बसाने की कोशिश कीजिए, और हो सके तो सरकार को भी ये अपील कीजिए। तो कहना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन आज के लिए शायद इतना ही काफ़ी है, क्योंकि अगर ज़्यादा बोलूँगी तो लोग जो है ज़्यादा ऐसा याद रखने में थोड़ा सा मतलब दिक्कत होंगे लोगों को। इसलिए जो भी बोल रही हूँ वो आने वाले समय के लिए एक चेतावनी दे रही हूँ, और उसी चेतावनी को आप अपने जहन पर उतारकर इस पृथ्वी के लिए, खुद के लिए, खुद की फैमिली के लिए, और इस देश की भविष्य के लिए आप लोग जो है अपना कदम आगे बढ़ाइए। सनातन को अपना लाठी बनाइए, और भगवान की भक्ति अपने दिल से मरने नहीं दीजिए। हाँ, मानव बहुत स्ट्रांग है, वो कुछ भी कर सकता है। खुद में इतना स्ट्रांग लाइए। लेकिन और एक बात याद रखिए, मानव सब कुछ खुद नहीं कर सकते अगर ऊपर वाले की मर्जी ना हो। ये तो सुना ही है ना, ऊपर वाले की अगर मर्जी ना हो तो सृष्टि में एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो आप लोग तो, हम लोग तो एक मानव है। तो इसीलिए ये जो मैं चेतावनी दे रही हूँ, इसे हल्के में मत लीजिए, और अपना अपना जो कर्म है, आप जिस भी फील्ड में रहते हैं, जो भी फील्ड आपका कर्म क्षेत्र है, उसी फील्ड के हिसाब से आप इस धर्म को आगे बढ़ाकर ले जाइए। क्योंकि अगर आप अधर्म करोगे तो इसके जिम्मेदार भी आप ही होंगे, वो भगवान नहीं। तो इसीलिए दोस्तों, मुझे सिर्फ जनता को यही कहना था। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।